गाइस, मैं ऑफिस आ गई हूँ और मैं स्टेयर से जा रही हूँ क्योंकि हमारी एक लिफ्ट खराब है और एक लिफ्ट में बहुत सारे लोग बाहर जमा हो गए थे, तो इस वजह से मैं स्टेयर से आ रही हूँ। कौन इतना वेट करेगा। थर्ड फ्लोर आ भी गया, पता भी नहीं चला। बंदर वेरोनिका इसमें क्लोई ढूंढ रही है। क्या करेंगे अपने साथ? I was trying to save you. ओह, जैसे पानी लगा दे उसको यार, उस तरह का बिल्डिंग में आए गैस का तुम्हारा। और लंबू होता ना, लंबू पकड़ लेता अभी तक। हो रहा ना लंबू दोनों। ठीक है। खाना देखो लगा वो बच्चा हो रहा उसका। बंदरों का अटैक ऑफिस में, कुत्ते पड़े हैं पीछे। इसको पता नहीं है पीछे कैसे बिठा रही है। सीधे सीधे बोलने तो नहीं इनको मुझे तो इनका शो देखने में मजा आ रहा है। दोनों कैसे देख रहे हैं। हाँ, क्यूट लग रहे हैं। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, वो तगड़ी, वो मजा आएगी इसको, इन कुत्तों को बताएगी। अरे हट जाओ। शरीफ है तो हीना नहीं है। ये मारेगा तो मार वीडियो को नहीं। तो तुम क्यों आ रही हो बीच में? के भाग आ मेरे को इनका खेल देखना अरे है। यार खाना आ गया उनका। अरे बिजी हो बहुत ही गए। बेवकूफ डॉग है। ये सब बहुत अंडर लेके आती है। अच्छा, चलो अच्छी बात मैं भी है। बहुत कुछ लाई हूँ, तुम लोग के चक्कर में लेकर आती हूँ। गाइस, मैंने लंच कर लिया है और आज आपको बताती हूँ वेदर कैसा है। बहुत ज्यादा धूप है, बट धूप में गर्मी नहीं लग रही है, हवा चल रही है काफी सारी हवा। मैं लंच लेकर नहीं आई थी घर से, तो मैंने राजमा चावल खाया और मेरे को बिल्कुल भी राजमा पसंद नहीं आई, ना ही मुझे मैंगो शेक पसंद आया। तो मैंने मैंगो शेक नीचे डॉग्स को डाल दिया था। और अभी हम नीचे देख कर आए हैं बंदर वाला शो, क्योंकि बहुत सारे बंदर आ गए थे मेरे ऑफिस के बाहर। उन्हें देख रहे थे काफी देर से, कुछ खाने को ढूंढ रहे थे, बट किसी ने उनको कुछ दिया नहीं। और देते भी ना तो फिर उन्हें आदत हो जाती है कि उन्हें यहाँ से मिलता है, तो ये डेली आने लग जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आए थे, शायद पीछे जंगल की तरफ से आए थे। तो गाइज आज ना धूप तो अच्छी खासी है, बट हवा चल रही है तो गर्मी नहीं लग रही है। देखिए बहुत सारी हवा चल रही है। और गाइज मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है फिर से। देखती हूँ कि डेली पोस्ट होगा कि नहीं, तो आज तो मेरा व्लॉग आ जाएगा। बाकी एक चीज मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरी गुम गई थी, और वो चीज क्या थी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मेरे पैर की बिछिया गुम गई थी। क्या था गाइज, मेरे पैर की बिछिया गुम गई थी, जिसे चुटकी भी कहते हैं। तो वो मेरी गुम गई थी। तो मैं ऑफिस में आके जब मैंने नोट किया कि मेरे पैर में सिर्फ एक चुटकी है, दूसरी नहीं है, तो मैं बहुत पैनिक हो गई थी कि कहाँ गिर गई, क्योंकि मैं सुबह मंदिर भी गई थी और मुझे लगा कि घर में कहीं गिर गई है। तो घर में मैंने ऑफिस में ही अपनी बहन को फ़ोन करके बोला कि घर में ज़रा ढूंढ। तो उसने ढूंढा पूरा, मम्मी से ढूंढवाया सारा, बट नहीं मिली मेरी चुटकी। ठीक है, फिर क्या हुआ, मेरे को लगा कि मैं घर जाके खुद ही ढूंढूंगी शाम को। तो मैंने घर जाके भी ढूंढा, फिर भी नहीं मिली मुझे वो चुटकी। फिर बाय चांस फिर मैंने अपने पापा को ऐसे ही पूछ लिया कि मेरे पैर, ऐसे ही बता दिया अपने पापा को कि मेरे पैर की ना चुटकी बिछिया गुम गई है। तो मेरे पापा ने एकदम से कहा कि अच्छा वो तेरी थी जो सीढ़ियों में पड़ी मिली थी मुझे सुबह, पर मेरे को लगा किसी और की है, तो मैंने वहीं पे रख दी थी। फिर हम दोनों भागे गए सीढ़ियों में देखने के लिए, तो वहीं पर ही रखी हुई थी जहाँ पापा ने रख दी थी। तो मेरी जो चुटकी है, मेरी जो बिछिया है, वो मिल गई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सैड हो गई थी कि यार मतलब मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो, क्योंकि मेरे को अपनी चीज़ें गुम हो जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत संभाल के रखती हूँ अपनी सारी चीज़ें। मुझे
वो मुझसे गुम गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो मिलेगी नहीं। बट वो लकीली पापा ने उसको सुबह सीढ़ियों से उठा के वहीं रख दिया था। उनको लगा शायद किसी जो घर में काम करने वाली जो आंटी वगैरह आती है उनमें से किसी की होगी। तो पापा की बदौलत मेरी चुटकी वापस मिल गई और मैं खुश हो गई थी। तो ये चीज़ थी जो मेरी गुम गई थी, आपको बताना चाहती थी मैं ब्लॉग में। पहले तो मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कैसे बताऊंगी, तो फिर कि लोग सोचेंगे कि बताओ एक अपनी चुटकी नहीं संभाल सकी, अपनी बिछिया नहीं संभाल सकी। तो फिर मैंने सोचा था जब मिल जाएगी तब आपके साथ ये शेयर करूंगी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी चुटकी गुम गई थी और वो मुझे मिल गई मेरे पापा की बदौलत। थैंक यू सो मच पिताजी, जो आपने ख्याल रख लिया। मेरे को ना बहुत ध्यान कम रहता है कि मेरे को लगता है कि मेरे पैर में होगी, तो ऐसा ऐसा तो सुबह सुबह कोई ध्यान नहीं देगा कि अच्छा पैर में है कि नहीं है। तो मैं पूरा ख्याल रखती हूँ कि है मेरे पैर में या नहीं है, कहीं गिर तो नहीं गई ये वो। बट मैंने थोड़ा टाइट कर लिया है तो अब शायद नहीं गिरेगी कहीं भी। बाकी गाइज आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन शुरू हो चुके हैं कल से। तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी मंदिर जा रहे होंगे, शिव जी की पूजा कर रहे होंगे। मैं तो मंडे से जाऊंगी, मंडे से स्टार्ट करूंगी सावन के लिए पूजा वगैरह, मंदिर जाऊंगी। आज बर्थडे पार्टी है ऑफिस में। हाय गाइस, घर जाने का समय हो गया है, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। और अभी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, तो जो भी मंथ में बर्थडेज आते हैं सबके कलीग्स के, उनका इकट्ठे सेलिब्रेशन होता है बर्थडे का। तो ठीक है, मैं अब घर के लिए निकल रही हूँ। बज गए हैं 6 और बहुत तेज धूप आ रही है, आपको जैसे कि देख सकते हैं आप धूप को। तो मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। और आपको साथ साथ एक बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी गाइस। अब वीकेंड आ गया है तो देखते हैं कि वीकेंड कैसा जाएगा। होपफुली अच्छा जाए वीकेंड आपका भी। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। खाओ, बुखार है ना, बॉर्न खा लो, खा लो। खा रही हैं, इसको देखो, इसकी बोन में नजर। अपनी तो खा ले, अपनी तो खा ले। हम नहीं खा रहे बेटा, हम नहीं खाते किसी की। हाय गाइस, मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर में विहान का पोस्टर बनाने के लिए। रात में स्कूल वाले जागते हैं कि पोस्टर बना के लेके आना है नेक्स्ट डे। तो अब बज रहे हैं 8:30 बजे रात के, बताओ। तो पोस्टर बनाते हैं हम, और ये बनाना है डेंगू के ऊपर। तो हमने निकाल लिया है कि हमें किस तरह का पोस्टर बनाना है। तो चलिए मैं पोस्टर बनाना स्टार्ट करती हूँ। स्पेशली मैं सिर्फ पोस्टर बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि भाई मैं एक्सपर्ट थी अपने टाइम में, अपने बचपन में एक्सपर्ट थे हम ड्राइंग बनाने में और पोस्टर टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो मैं A1 थे, तो इसलिए मेरी बहन हमें ही याद करती है इस चीज के लिए। आज तक विहान के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने और मेरी छोटी वाली सिस्टर ने किए हैं। तो मैं अब ये वाला स्टार्ट कर रही हूँ।
डेंगू के ऊपर बनाते हैं, तो देखते हैं गाइस कैसा बनता है। आप बताना कि कैसा बना है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि मुझे ड्राइंग और पोस्टर वगैरह प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे आप काम देंगे तो मैं पैसा चार्ज करूंगी, पैसा। ठीक है। हाय गाइस, तो ये मेरी मौसी प्रोजेक्ट बना रही है मेरे भाई का। तो ये देखो अभी क्या चल रहा है काम, ये देखो। एक ही बेटा, कोई वो थोड़ा ना है कि पेंसिलें घिस जाएंगी। मौसी को बहुत पसंद है, पर इनका बचपन में बहुत क्रिएटिविटी होती थी इनकी। पहले भी बहुत पहले आती है। मैं प्रोजेक्ट बनाने आई और ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं, मेरे कानों में इयररिंग्स डाल रहे हैं। ये देखो, ये वियान ने पहनाया है और और ये आरू पहनाएगी, ये रहा। और ये आरू ने पहनाया। थैंक यू बच्चों, मुझे प्रोजेक्ट बनाने से पहले तैयार कर दिया। इयररिंग्स पहने बिना मैं प्रोजेक्ट नहीं बना सकती। पोस्टर बनाना है मतलब मुझे, तो ये पोस्टर बनाना शुरू करते हैं और फिर आपको बनाकर ही दिखाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। हेलो गाइस, तो ये मौसी अब बनाने लग गई है, ये देखो। और ये काम है। तो अभी ये बना रही हैं प्रोजेक्ट, जब बनेगा। और हाय गाइस, तो मेरी मौसी अभी तक लगी हुई है, ये देखो। जैसे ये देखो कितना बड़ा बना रही है। इतना मेरे को लग रहा है ये इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा। देख सकते हैं मेरी मौसी कितनी मेहनत करती है। देखो गाइस, अभी तक मेरी मौसी पड़ी हुई है काम में। ये देखो, मेरे को लग रहा है ये इतना छोटा है, पर ये है इतना बड़ा, देखो विशाल। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए आप इस ब्लॉग में बनी रहिएगा। हे गाइस, लाइक एंड शेयर माय ब्लॉग। आज की वीडियो में थोड़ी देर के लिए मैं मिलूंगी आपको। ये तो जैसा कि आपने देखा है, मेरी मौसी ना मैंगो का सीजन था या किसी चीज का, तो फिर थोड़ी गर्मी हुई। मैंने कहा मम्मा ये क्या गर्मी आ रही है, ठंडी था भी है। फिर इतनी आ गई, पूरी गर्मी के बारात ही भर गई, मतलब दुनिया में पूरी गर्मी। और बस यही कहना चाहूंगी कि आपको एक प्लेलिस्ट भी दिखेगी मेरी डेली व्लॉग्स की, तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं मेरे प्रीवियस व्लॉग्स। ठीक है, टाटा बाय बाय।